जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने एनटीपीसी के 86 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 16 फरवरी 2021 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। 16 फरवरी 2021 सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज अपन इस क्लास के अंदर है वो मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है भी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना भी एक समबाहु त्रिभुज के परित 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवर्त खींचा गया है। परि का मतलब होता है चारों ओर, वर्त यानी जिनके चारों ओर वर्त हो। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं हैं वो समान हो, उससे अपन क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है और ये क्या है? एक वर्त है और उस वर्त के अंदर है वो समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें जो वर्त है ना उसकी जो त्रिज्या दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी आर का मान आपके पास में 7 सेंटीमीटर है। अब मैं एक त्रिभुज यहाँ पे एक और बनाता हूं और इस त्रिभुज के अंदर देखिएगा, इस त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है ये माध्यिका किस अनुपात में होती है? ये जो माध्यिकाएं होती है वो किस अनुपात में होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये माध्यिकाएं है वो 2:1 में होती है भी। जिस प्रकार से ये भाग है ये त्रिभुज का क्या केंद्र बिंदु, सेंटर बिंदु होता है, ये जहां पे माध्यिकाएं क्रॉस करती है। अब ये 2 और ये क्या है? 1। इसी प्रकार से ये 2 है और ये 1 है। इसी प्रकार से ये 2:1 यानी 2:1 के अंदर डिवाइड करती है। तो जो मैं त्रिज्या खींच रहा हूं ये त्रिज्या क्या है? ये वर्त की त्रिज्या है। ये क्या है? वर्त की त्रिज्या है। और ये क्या है? 2:, ये नीचे वाला जो डैश डैश करके मैंने यहां पे मिलाया है ये क्या है? 1 है। 2:1 में है तो इसका मतलब 2 का जो मान आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। क्योंकि यहाँ पे जो माध्यिका है वो 2:1 में, तो 2 का मान 7 यानी त्रिज्या कितनी है? 7। तो यहां से लेकर के और यहां तक त्रिभुज की त्रिज्या है और ये अनुपात में कितनी है? 2। तो 2 का मान 7 आ गया तो 1 का मान कितना आ जाएगा? तो 1 का मान आपके पास में 7/2 आ जाएगा भाई, 7/2 आ जाएगा। आपको मान किसका चाहिए? आपको तो मान है वो, अगर मैं त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लूं, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लूं तो मैं त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर सकता हूं। तो आपको पता है भी पूरी ये जो पूरी त्रिभुज की माध्यिका है वो 2:1 के अंदर होती है। तो पूरी कितनी होगी? 3 में होगी। 2 और 1 है 3, टोटल 3 होगी। तो मैं यहां पे 1 का मान 7/2 हो गया तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तो ये 3×7 21 यानी 21/2। तो कहने का मतलब त्रिभुज की जो ऊंचाई आपके पास में आई वो 21/2 सेंटीमीटर आ गई। चीजें समझ में आ गई क्या? अब त्रिभुज की ऊंचाई आपको पता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है और बराबर ऊंचाई आपने निकाल रखी है 21/2। अब आगे देखो, अब इसके अंदर है वो आपको भुजा निकालनी है। तो जो भाग में वो गुना में चला जाएगा और गुना में वो भाग में चला जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर 21/2 और ये आपका 2 है वो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा √3। 2 से 2 कैंसिल कर दो भी, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। 21 अपॉन में √3। अब ये तो ऑप्शन में ही नहीं है अभी, देख लो ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई और कर दे तो यहां पे इसको 7 × 3 लिख सकता हूं और 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? √3 × √3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहां पे ये आपके पास में √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, √3 का √3 के साथ में गुणा 3 ही होगा, और अपोन में क्या है √3 है, तो इसका मतलब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7√3। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी, 7√3 आ जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 4500 रुपए की धनराशि है, 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के पश्चात प्राप्त मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। देखो भी यहां पे 12% है, 12% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 12/100, कोई दिक्कत नहीं है, 12/100 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो भी 4500 रुपए की धनराशि है और 2 वर्ष 8 महीने के लिए है, तो इसका मतलब मैं टोटल 3 साल के लिए निकाल लूं, तो यहां पे ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए कितना लगेगा, तो 12/100 लगेगा। 100 से 100 कैंसिल कर दो, 12 से गुणा करवाओगे, 12 5 60, 6 और 12 चौके 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे भी, 54 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 540, यहां पे भी 540 आएगा और यहां पे भी 540 आएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है भी, तो ये सभी के अंदर 12/100 लगेगा। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो यहां पे पहले साल का ब्याज लगेगा कितना, 12/100। अब 12/100 लगेगा तो 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, 540 का आपको निकालना है, 12/100 कितना होगा देख लो, इस प्रकार से निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 चौके 48, 4, 12 5 60 और 4 कितने हो जाएंगे 64, तो ये 64.8, तो यहां पे 64.8। अब फिर तीसरे साल पे जाएंगे तो दूसरे साल का भी ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ये भी 12/100 लगेगा, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 64/8 आ जाएगा। उसके बाद में पहले साल का तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा, और वो कितना लगेगा, तो वो भी 12/100 ही लगेगा, तो ये भी 64.8 आ जाएगा। जो पहले साल का दूसरे साल पे ब्याज लगा था, इस 64.8 के ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो आप देख लो भी 64.8 के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 64.8 का आपको क्या निकालना है, 12/100 निकालना है भी, 12/100 निकालना है, तो 12 8 96 6 9 और 12 चौके 48, 48 और 10 कितने हो जाएंगे, 58, तो ये 57 5, उसके बाद में 12 छिके 72, 72 और 5 कितने हो जाएंगे भी, 77 हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक अंक में पहले ही यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है और 2 नीचे 0 है, तो इसका मतलब 7.77, 7.77। अब देखो भी आपको, देखो यहाँ पे 2 साल का तो पूरा लग रहा है ब्याज, और यहाँ पे तीसरे साल में 8 ही महीने का लग रहा है भी, 2 वर्ष और 8 महीने, यानी तीसरे साल में आपका पूरा 12 महीने का नहीं लग रहा, ये 8 महीने का लग रहा है। आपके पास में क्या भी 540, 64.8, 64.8 और 7.77, ये क्या है, तीसरे पूरे साल का ब्याज है, यानी 12 महीने का ब्याज है। अब ये 12 महीने का ब्याज है। अब देखो भी यहाँ पे टोटल आप जोड़ोगे इनको, तो ये 12 महीने का आपके पास में 677.37 आ गया। अब इसमें 12 का डिवाइड दोगे तो 1 महीने का आ जाएगा, और 1 महीना का आपके पास में 56.44 आ जाएगा। उसको फिर क्या करना है, 8 महीने का ज्ञात करना है, तो 8 से गुणा कर दो भी आप, ये 1 महीने का आ गया, इसमें भाग दोगे 12 का 56.44 आएगा, और 56.44 को आप गुणा करोगे 8 से, तो ये 8 महीने का आपके पास में 451.58 आ जाएगा भाई, 451.58। अब इसमें ऐड कर दो भी, आपको तो मिश्र धन ज्ञात करना, तो टोटल ब्याज इसके अंदर जोड़ दो, तो ये आपके पास में 540 प्लस में 540 प्लस के अंदर है वो आपके पास में 64.8, तो 64.8, और बाकी और कुछ बचा नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास में जो टोटल ब्याज आया 1596 आ गया भाई, 1596.38 है वो टोटल ब्याज आ गया आपके पास में। अब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस में मूलधन। अब प्लस में मूलधन और कर दो भी इसके अंदर, तो 4500 रुपए मूलधन करोगे तो आपके पास में 6096 आ जाएगा भाई, 6096.38, 6096.38, इसमें प्लस मूलधन और ऐड कर देना, तो प्लस में 4500 आप और ऐड करोगे तो 6096.38 है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो आपको 4:3 दे रखा है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात है वो 4:7 दे रखा है। उनके आधारों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखो भी 2 त्रिभुज दे रखे हैं, उनका क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई और आधार किसमें,
यानी ऊंचाई और आधार आपको दे रखा हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा यूज करते हो? फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पे ये त्रिभुज ए है और ये त्रिभुज बी है, ठीक है। या फिर अपन ये इस प्रकार से भी कर सकते हैं भी ये त्रिभुज ए है और ये त्रिभुज बी है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट, और यहां पे इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बेस इंटू हाइट है वो क्या है, दोनों की अलग अलग है। तो यहां पे बेस कितना है, बेस आपको ज्ञात करना है। ऊंचाई कितनी है, तो पहले की आपके पास में 3 है और दूसरे की आपके पास में कितनी है, अभी 4 है, और इंटू यहां पे आपके पास में बेस इंटू यहां पे आपके पास में बेस। अब देखो भी क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल 4/3 दे रखी है, तो 4/3 हो जाएगा। अब आपको तो बेस तो ज्ञात करना है ना, बेस याद करना है, तो ये क्या करवा दो आप, वज्र गुणा करवा दो। तो ये पहले त्रिभुज का बेस आ जाएगा और ये दूसरे त्रिभुज का बेस आ जाएगा, बराबर में 4 का 4 के साथ में 16 और 3 का 3 के साथ में 9, तो 16:9, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यदि पंचभुज के आंतरिक कोणों का जो अनुपात है वो आपको ये दे रखा है, पंचभुज जिसके अंदर 5 भुजाएं हो, तो सबसे छोटे आंतरिक कोण की माप ज्ञात करो। कोई भी बहुभुज है उनके आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n-2 इंटू 180, बराबर में आपके पास में इसका क्या आ जाता है, आंतरिक कोणों का योग आ जाता है, टोटल आंतरिक कोणों का योग। अब n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ भुजा, भुजा कितनी है यहाँ पे, पंचभुज यानी 5 भुजाएं हैं, तो 5-2 इंटू 180, तो यहां पे आपके पास में 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 का 180 के साथ में गुणा करेंगे तो 3 इंटू 180 बराबर में 540। तो यहां पे आंतरिक कोणों का योग 540 आ गया। अब देखो भी आंतरिक कोणों का जो अनुपात दे रखा है आपको वो ये दे रखा है, तो हमारे अनुसार हमने निकाला 540 है, लेकिन हमारे अनुसार 1:3:5 यानी 1 और 3 4 5 9 और 7 कितने हो जाएंगे भी, 9 और 7 है वो आपके पास में 16 और 11 कितने हो जाएंगे, तो 16 और 11 है वो आपके पास में 27 हो जाएंगे। तो हमारे अनुसार तो उनका योग 27 आ रहा है भी अनुपात के अनुसार, तो लेकिन निकाला हमने 540 है, तो 27 का मान 540 हो गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 का मान आपके पास में 30 आ गया। छोटे कोण का मान ज्ञात करना है, तो छोटा कोण का सबसे छोटा कोण जिसका अनुपात छोटा हो, अनुपात यहाँ पे छोटा किसका, 1 का, तो यहाँ पे 1 का मान तो 30 आ रहा था, इसका मतलब 30 है वो 27×2 = 54 होती है, 27×3 = 54 नहीं होती, 27×2 = 54 होता है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे सबसे छोटे कोण की माप क्या है, 20। आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो भी यहां पे आपको क्या निकालना है, यहां पे आपको दर निकालनी है। मैंने वो धनराशि मान ली x है, अब ये धनराशि क्या है, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, तो मतलब क्या है, मिश्रधन हो रहा है, स्वयं की 3 गुनी होना मिश्रधन, यानी पहले x थी और स्वयं की 3 गुनी होगी, तो इसका मतलब क्या है भी ये हमने मूलधन माना, ये आपके पास में क्या है, अमाउंट आ गया यानी मिश्रधन आ गया। तो आप ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, 3x माइनस में x बराबर में आपके पास में 2x ब्याज आ गया भी, ये सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास में। अब आपको दर ज्ञात करना है, तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू आपके पास में क्या आ जाएगा, टाइम, ये होता है। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट 2x है और प्रिंसिपल कितना है, x इंटू 100 और इंटू यहां पे टाइम कितना है, 8 वर्ष, तो x से x काट दो, 2 से 4 बार कट गया, 4 से ये 25 बार कट गया, तो इसका मतलब 25% है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी रेट कितनी आ जाएगी, 25%। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक विक्रेता ने 1 रुपए में 16 क्लिपें बेची, कोई दिक्कत नहीं है भी, और 25% का लाभ कमा लिया, तो उसने 1 रुपए में कितनी क्लिपें खरीदी थी, कहने का मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1 रुपए में 16 क्लिपें बेची, तो कहने का मतलब 1 रुपए में 16 क्लिपें बेची, तो मेरे को तो ये बता दो भी एक क्लिप का विक्रय मूल्य कितना है। 16 क्लिपें 1 रुपए के अंदर बेच दी उसने, तो एक क्लिप है वो कितने रुपए के अंदर बेची, तो 1/16 रुपए के अंदर, 1/16 रुपए के अंदर एक क्लिप को बेच दिया। 25% को लाभ कमा लिया, तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आ जाएगा।
अब देखो भी, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला या लाभ होगा तो लाभ को दर्शाएगा, हानि होगा तो हानि को दर्शाएगा। तो 4 रुपए क्रय मूल्य, 1 का लाभ हो गया, तो यहां पे आपके पास में जो इसका विक्रय मूल्य आया वो कितना आ गया, 5 रुपए आ गया। हमारे अनुसार तो उसका विक्रय मूल्य 5 रुपए है, लेकिन अभी इसने बोला है भी 1 रुपए के अंदर 16 क्लिपें बेची है, यानी एक क्लिप को 1/16 के अंदर बेचा है, तो 5 बराबर क्या हो गया, 1/16 हो गया। तो 1 का मान क्या आ जाएगा, तो इंटू 5 लगा दो भी, 1 का मान इंटू 5। तो यहां पे आपका मान ज्ञात किसका करना है, मान तो आपको 4 का ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, खरीदी कितनी थी, तो यहां पे इंटू 4, तो 4 से 16 4 बार कट गया, तो 1/20। कहने का मतलब उसने 1 रुपए में 20 क्लिप खरीदी थी, भी पीछे से खरीद के लेके आया वो, तो वो 1 रुपए में 20 क्लिप लेके आया, भी 1 रुपए में उसने 20 क्लिप पीछे से लेके आया, यानी खरीद के लेके आया, लेकिन वो बेच रहा है, वो 1 रुपए में 16 क्लिप बेच रहा है भी, तो इसका मतलब इसको 25% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, उसने 1 रुपए में कितनी क्लिपें खरीदी, तो 20 क्लिपें खरीदी। आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी एक साथ मिलकर के इसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, और ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो भी, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी 10 दिन के अंदर, बी प्लस सी है वो 15 दिन के अंदर, और सी प्लस डी सी प्लस ए है वो 18 दिन के अंदर। तो अब इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 90, इसका एलसीएम नहीं आएगा, 120 ले लो भी, 120 आ जाएगा क्या, 180 ले लो, 180 लोगे तो आपके पास में 15 दुए 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 90 आ जाएगा भी, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 90, तो ये 9 बार चला जाएगा, और ये 15 छिक्के 90 और 18 5 90, ये हो गया। अब देखो भी, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर के 6 काम करते हैं, और ए और सी दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर 2 तो क्या है, ए लगे हुए हैं, इसमें 2 बी लगे हुए हैं, 2 सी लगे हुए हैं, तो यहां पे आपके पास में क्या हो गया भी, या तो क्या करो, इसको डायरेक्ट करने के लिए काम टोटल आपके पास में जो वर्क है उसका दुगना कर दो, या फिर उसकी जो कार्य क्षमता है, उसकी जो कार्य क्षमता है उसका आधा कर दो। सर जी क्यों, अब कार्य क्षमता क्यों आधी करने, क्योंकि यहां पे देखो, एक तो ए ये लगा हुआ है यहां पे काम, और एक ये यहां पे आ रहा है, बी एक तो ये देखो ये यहां पे लगा हुआ है, एक यहां पे, यानी 2 बार तो बी काउंट हो रहा है, 2 बार ए काउंट हो रहा है, 2 बार सी काउंट हो रहा है। इसको सिंगल काउंट करने के लिए या तो आप टोटल वर्क है उसका दुगना कर दो, या फिर आप क्या करोगे, जो आपके पास में उसकी कार्य क्षमता है उसका आधा कर दो भी। तो टोटल वर्क में दुगना कर देता हूं 180, उसके बाद 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो यहां पे आपके पास में तीनों मिलकर के उस काम को 9 डेज के अंदर है वो फाइनली कंप्लीट कर देंगे। तो इसका मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहां पे 317 और 313, उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 811 और 877। अब 317 है, 317 के अंदर है वो मैं 13 का भाग दूं तो 13 का भाग तो नहीं जाएगा, 11 का देके देखते हैं, 11 का भी नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा क्या, 7 का भी नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, तो 17 का भी नहीं जाएगा, 23 का चला जाएगा क्या, 23 से भी डिवाइड नहीं होगा ये, और उसके बाद में 29 से भी डिवाइड नहीं होगा, 31 से डिवाइड नहीं होगा, 37 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पे 317 वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या है भी आपकी, ये क्या है अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर है वो आपका, ये तो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये आपकी भाज्य है। 817 है ना, 817 के अंदर है वो 19 से भाग जा रहा है भी, 43 आ रहा है, तो इसका मतलब 817 क्या है भाज्य संख्या है, और ये क्या है अभाज्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी, यदि समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रम से आपको 15 और 8 दे रखे हैं, तो सम्मुख शीर्ष से उनके
कर्ण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भी एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है जिसका एक कोण है वो 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया। अब ये आपके पास में इसका आधार हो गया और ये उसके पास में आपका ऊंचाई होगी। अब ये जो है आपको ज्ञात करनी है ये ऊंचाई, आपको क्या है इसकी शीर्ष से, उसके सामने के शीर्ष से कर्ण की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करनी है। अब शीर्ष से यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा भाई, ये आपके पास में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब मैं पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट, तो ये आपके पास में 15 चौके 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है आपके पास में, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, उसका मान है वो, क्षेत्रफल बदलेगा नहीं भी, क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। अब आप उसका क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकाल लो, 60 ही आएगा। तो यहां पे इसका ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें ट्रिपलेट लग जाएगा। ट्रिपलेट कौन सा लगेगा, 8, 15 और 17 का, 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट आप याद रख सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकालना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास में जो कर्ण है वो कितना आ गया, 17 आ गया। अब यहां पे अगर मैंने ये लंब डाला इसके ऊपर शीर्ष से, तो ये क्या होगी, ऊंचाई होगी, तो इसका मतलब ये इसका बेस हो गया। भी दूसरे तरीके से देखें तो ये इसका बेस हो गया, भी ए बी और सी, तो AC क्या हो गया, इस त्रिभुज का बेस हो गया, AC इसका बेस हो गया। तो मैं दोबारा से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं, 1/2 इंटू बेस कितना है 17 इंटू हाइट आपको ज्ञात करनी है और बराबर में इसका क्षेत्रफल 60 आना चाहिए। अभी आपने निकाला है, भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कितनी कैसे ही निकाल लो, कितनी भी तरीके से निकाल लो, सेम आएगा। उसके बाद में आपके पास में ये 2 है, इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, 17 इसके भाग में चला जाएगा, तो 8H बराबर क्या हो जाएगा, 120 अपॉन में 17, तो 120 अपॉन में 17 देख लो भी, 17 7 119 और 1 20, तो ये हो जाएगा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको ज्ञात करना है भी 1/1.4 है ये, सॉरी 1.4 नहीं है, ये है 1 × 4, ठीक है ना, और ये 4 × 7 और ये 7 × 10, इस प्रकार से है ये प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या है, 47 × 50 तक चलती है, ये 47 × 50 तक चलती है। तो आपको मान ज्ञात करना है, इस टाइप से आपको मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है भी, देखो भी समांतर श्रेणी AP चल रही है, AP देखा आपने भी, नीचे अपन देखे पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, और दूसरी जो AP चल रही है वो 4 7 10। तो यहाँ पे आपके पास में एक AP है 1 4 7, और इसी प्रकार से अंतिम पद है वो इसका क्या है, 47 है। दूसरी जो आपकी AP चल रही है इसके अंदर वो चल रही है 4 7 10, और इस प्रकार से लास्ट पद है वो उसका 50 है। अब यहां से आपके पास में इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 3n, n अपॉन में 3n प्लस में 1, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है मान ज्ञात करने का। इस प्रकार से अगर AP चल रही है तो n यहां पे अपन निकालेंगे भी। अब इसके अंदर मान होता है आपके पास में, n की वैल्यू आप किस प्रकार से निकालोगे, an बराबर क्या होता है, a प्लस में n और माइनस में 1 × d, ये फॉर्मूला लगा दो। a यहां पे क्या है, प्रथम पद है AP का, और n यहां पे आपको निकालना है, d यहां पे सार्वअंतर होता है भी। आप इस AP से भी n का मान निकाल सकते हैं और इस AP से भी n का मान निकाल सकते हैं, एक ही आएगा भी। तो यहां पे an का मान क्या है, an का मान चेंज हो जाएगा। अगर इस AP से आप n का मान निकाल रहे हैं तो an का मान कितना है, टोटल पद 47 है, तो an का मान 47 आ जाएगा। अगर इस AP से निकाल रहे हैं तो an का मान 50 आ जाएगा। मैं ऊपर वाली AP से निकाल लूं, 47 बराबर में a का मान कितना है, a होता है प्रथम पद, d होता है सार्वअंतर, तो 1 प्लस में यहां पे n माइनस में 1, n माइनस में 1 का ज्यों का त्यों रख दो, और d कितना, सार्वअंतर देख लो भी, बीच में कितने का अंतर है, 3 का, तो 3। तो यहां पे आपके पास में 1 यहां पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n, ये क्या हो जाएगा भी, n माइनस में यानी 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 3n माइनस में 3 बराबर में, और ये एक बराबर से दूसरी साइड में गया तो ये माइनस का हो गया, तो 46। तो n बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, n बराबर आपके पास में आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 49 अपॉन में 3 आ जाएगा भी। n का मान आपके पास में 49 अपॉन में 3 आया, मान रख दो इसके अंदर,
तो ये हो जाएगा 49/3 अपॉन में 3 इंटू 49/3 प्लस में 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अभी 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये हो जाएगा, अभी ऊपर क्या है 49/3 है, 49/3 है, तो ये हो जाएगा 49/3 इंटू और 49 और एक क्या होता है 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये आपके पास 49/50, ये 150, तो ये आपके पास मान कितना आ गया 49/150, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब मान ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो भी आपके पास में मान दे रखा है इसका m प्लस में n का मान आपके पास में कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और m माइनस में n का मान आपके पास में 3 दे रखा है। इस कंडीशन के अंदर इस प्रकार से मान दे रखा है, तो यहां पे अगर a प्लस बी बराबर कोई भी मान और a माइनस बी बराबर कोई भी मान है, तो एक बार जोड़ करके आधा कर दो और एक बार घटा करके आधा कर दो। जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, आधा करोगे तो m का मान आपके पास में कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 10 का आधा करोगे तो 5, और एक बार घटा करके आधा, घटाओगे 7 में से 3 गया 4, तो आपके पास में n का मान घटा करके आधा, तो घटाओगे 4 और 4 में से 2 का भाग दोगे तो 2, तो n का मान आपके पास में 5 आ गया और m का मान 5 आ गया और n का मान 2 आ गया। अब इसके अंदर मान रख दो, तो 5 की क्यूब 125 प्लस में n की क्यूब यानी 2 की क्यूब यानी 8 अनुपात में 125 माइनस में 8, तो यहाँ पे ये 8 और 5 13 और 8 और 5 13 और ये हो जाएंगे 3 और 133, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी 8 जाए 15 में से 8 गया 7 और ये बच गया 1 और 1, तो ये हो जाएगा 133 अनुपात 117, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब देखो भी एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजाता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजाता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? देखो भी 2 बार बजने में 3 सेकंड लेता है, तो एक बार बजने में कितने लेगा 3/2 सेकंड लेगा, यानी पेंडुलम है वो एक बार बजने में 3/2 सेकंड लेता है। दूसरा जो पेंडुलम है वो 5 बार बजने में 7 सेकंड लेता है, तो एक बार बजने में 7/5 सेकंड लेगा, 7/5 सेकंड लेगा। अब देखो भी आपके पास में ये एक पेंडुलम है A, ये पेंडुलम B है, तो यहां पे 3/2 और 7/5 ये आ गया, यानी ये एक बार बजने में इतना समय लेता है, ये एक बार बजने में इतना समय लेता है, तो आपके पास में फ्रैक्शन आ गई भी 3/2 और 7/5 का। अब फ्रैक्शन का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा आपको। एलसीएम ज्ञात करोगे तो फ्रैक्शन का एक नियम होता है, अगर आप एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है भी जो अंश होता है उसका तो एलसीएम ज्ञात कर लो, और हर होता है उसका आप अतिशय ज्ञात कर लो। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 7 और 3 का एलसीएम आपके पास में 21 आएगा, और यहां पे 5 और 2 का अतिशय कितना आ जाएगा? तो अतिशय तो एक ही आएगा इसका, तो इसका मतलब क्या हो गया भी वो दोनों की दोनों 21 सेकंड के गैप के ऊपर एक साथ बजेगी भी, 21 सेकंड का समय लेगी भी, 21 सेकंड के बाद में फिर दोनों पेंडुलम एक साथ बजेंगे, फिर 21 सेकंड के बाद में पेंडुलम दोनों एक साथ बजेंगे, तो इसका मतलब 1 मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर कितनी बार बजेंगे? तो 60 सेकंड के अंदर है वो 60 में 21 का भाग दोगे तो 21 दुए 42 और 21 तिये 63 हो जाते हैं, जो कि क्या है 60 से ज्यादा चले गए, तो इसका मतलब क्या है 1 मिनट में वो 2 ही बार बजेंगे भी, एक साथ 2 ही बार बजेंगे, और जब भी वो बजेंगे तो 21 सेकंड के अंतराल पे बजेंगे, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके अंदर देखिएगा मैं दोनों ओर वर्ग कर देता हूं भी, 1 प्लस x प्लस 1/x और इसका मैंने वर्ग कर दिया, बराबर में 7 का वर्ग कर दो, मैं कोई दिक्कत नहीं, भी दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, तो यहां पे ये ओपन होगा तो ये आपके पास में हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर प्लस में, और ये हो जाएगा 2x 1/x भी, a प्लस b आप ओपन करते हो a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab, इस प्रकार से निकालते हैं, बराबर में 7 की स्क्वायर 49 हो जाएगा भी, x से x कैंसिल, प्लस का 2 है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो आपके पास में x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर का मान आपके पास में कितना आ गया? 47 आ गया, अभी 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो
अब आपको करना क्या है, आपको तो माइनस में मान लेके आना है ना भी x माइनस 1/x माइनस में मान लेके आना है। अब देखो थोड़ा सा यहां पे चालाकी से काम लेंगे। देखो मैंने x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर ज्यों का त्यों रख दिया, और मैं माइनस में इसमें 2x 1/x माइनस कर देता हूं और प्लस 2x 1/x कर देता हूं। भी मैंने किया कुछ नहीं है, भी माइनस का 2x और 1/x प्लस का 2x और 1/x, भी जितना मैंने जोड़ा उतना मैंने घटा दिया। भी जितना मैंने जोड़ा, भी मैं ये बोलता हूं भी 4 में से मैंने 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, तो बात तो बराबर ही है। भी कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, यहां पे बराबर में 47 फर्क अब पड़ जाएगा। देखो आपको माइनस में बनाना है, माइनस में कब बन सकता है भी, एक अपने पास में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab। एक होता है आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर और माइनस में 2ab। जब यहां पे माइनस का 2ab हमारे पास में रहेगा तब ये माइनस का बनेगा, तो इसका मतलब माइनस का 2ab तो अपने पास में रख ले, और प्लस का जो 2ab है उसको दूसरी साइड में भेज दे, तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा। तो ये इतना क्या बन गया, ये इतना क्या बन गया, देखो एज इट इज जैसा का तैसा ही अभी एक a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, और वही यहां पे है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा बन गया x माइनस में 1/x की होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया जी। बराबर में ये इधर जाएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा, 46 में से फिर 2 जाएगा तो 45 बचेगा। चीजें समझ में आ गई। अब भैया मैं यहां से उठाता हूं स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट, रूट लगेगा तो ये आपके पास में बन जाएगा x माइनस में 1/x बराबर में 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, 45 को लिख सकता हूं 9 × 5। अब 9 है वो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, 5 अंदर ही सड़ता रहेगा, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, ये आपके पास में बनेगा जी x माइनस 1/x बराबर 9 3 के रूप में बाहर आ जाएगा और 5 अंदर ही रहेगा। तो यहां पे x माइनस 1/x का मान 3√5 आ जाएगा। 3√5 कौन सा ऑप्शन है देख लो, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर योग ज्ञात करना है आपको। योग ज्ञात करना है तो पहला तो फंडामेंटल ये है भी, जैसे 3.26 के ऊपर बार है तो इसका मतलब इसको 2 बार लिख दो, यानी 2 6 इस प्रकार से, या फिर 4 बार लिख दो इसको 2 6 2 6 2 6, ठीक है। उसके बाद में फिर 4 को ये संख्या लिखो 2.14, तो 2.141414 इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर आप क्या करो भी, एक सुपर अपने पास में ट्रिक है, देखो 3 2 और पॉइंट से पहले जितने भी अंक है ना उसको एक साथ में जोड़ लो आप। ये 3 प्लस का है, ये 2 माइनस का है और ये 1 प्लस का है, तो 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, यानी प्लस का 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर देख लो 26 के ऊपर बार है तो 2 अंकों के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही आप अंकों को हटाओगे, यानी बार को हटाओगे तो नीचे क्या है डबल, यानी नीचे जितने ही 9 उतने ही 9 लग जाएंगे, जितने अंकों के ऊपर से आप बार हटाओगे उतने ही नीचे 9 लग जाएंगे। माइनस में 14 2 अंकों के ऊपर बार हटाया तो नीचे 99 आ जाएगा, प्लस में 33 में से आप बार हटाओगे 99 आ जाएगा, तो 2 यहां पे क्या है भी, यहां पे 99 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 26 माइनस में 14 माइनस प्लस में 33, और ये आपके पास में मान बन गया। अब देखो भी 26 में से 14 बाहर निकालोगे क्योंकि माइनस का ये, तो आपके पास में बचेगा कितना, 12 बचेगा, और 12 में 33 जोड़ दो तो ये आपके पास में 5 और 4 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और 45/99, तो 45/99, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं भी 2 तो अलग ही है, तो इसको मैं 2.45 और 45 के नीचे से मैंने क्या 99 को गायब कर दिया, तो मेरे को ऊपर बार लगाना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा 2.45 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। आपने बार हटाया तो नीचे 9 लगाया, नीचे से 9 हटाया तो आपने ऊपर बार लगाया। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर देखिएगा यहां पे 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, तो इसको मैं सोल्व करता हूं तो 3 मेरे पास में एलसीएम आ गया, 3 मेरे पास में एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 मान लूं तो 3 एकम 3
प्लस में 1, तो इसका मतलब 4/3 बनेगा ये, इंटू इसके नीचे मेरे पास में 4 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 मान लो तो 4 एकम 4 प्लस में 1 यानी 5/4 बनेगा, इंटू इसके मेरे पास में 5 एलसीएम आ गया, तो ये क्या बनेगा 5 एकम 5 और एक 6/5। इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहेगी भी 60/6 इंटू ये आपके पास में 8/7, इस प्रकार से ये क्या है चलती रहेगी। और आगे इसने क्या दे रखा है 1 प्लस में 1/n-1, यहां तक आपको ज्ञात करना है इसका मान क्या है। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान लगा के देखना भी, इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है, 6 से 6 कैंसिल होते जा रहा है, 7 से 7 कैंसिल होते जा रहा है, बच क्या रहा है वो देखो आप, यानी नीचे वाला है ना ये इधर वाले को कैंसिल कर रहा है। अब मैं यहां पे एलसीएम ले रहा हूं क्या, n-1 एलसीएम ले रहा हूं, इसके नीचे 1 मान लो, तो ये मेरे पास में आ जाएगा n-1 और प्लस में मेरे पास में क्या आ जाएगा 1, प्लस में मेरे पास में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां पे उससे पहले कोई संख्या होगी, वो भी यहां पे क्या होगी n-1 होगी, भी n-1 होगी। और यहां पे मेरे पास में क्या है, यहां पे मेरे पास में कोई संख्या होगी। अब वो देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 5, इस प्रकार से चल रहा है भी, इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये इसको कैंसिल करेगा, यानी n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। चीजें समझ में आ गई क्या। अब बचेगा क्या, एक तो ये स्टार्टिंग वाला 3 बच जाएगा, इसको कोई भी कैंसिल नहीं करेगा भी, कोई भी कैंसिल नहीं करेगा, तो 1/3 बचेगा आपके पास में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1/3 बच गया। और एक आपके पास में क्या बच रहा है, ये ऊपर वाली संख्या बच रही है भी, इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा भी, ऊपर वाली संख्या लास्ट में बचेगी, वो ऊपर वाली संख्या बचेगी। तो एक तो ये नीचे वाली संख्या और एक ही ऊपर वाली संख्या, तो यहां पर देख लो भी, एक तो ये ऊपर वाली संख्या बच गई और एक ही आपके पास में नीचे वाला 1/3 बच गया ये। तो ये हो जाएगा n-1 और प्लस में 1, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बचेगा क्या n/3, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए, तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और एक इसके ऊपर नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो तीनों के तीनों कंप्लीट नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर के उनको डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं। और आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को रीड कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर जी क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो नोट्स है ना, वो 9th की जो साइंस की एनसीईआरटी है और जो 10th की साइंस की जो एनसीईआरटी है, उन दोनों के ऊपर आधारित बनाए गए हैं, हिंदी लैंग्वेज के अंदर है। और दोनों तीनों के तीनों अगर आप बढ़िया तरीके से रीड कर लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपको ग्रुप डी के अंदर 20 प्लस यानी 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, 20 प्लस क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। लेकिन शर्त ये है भी बढ़िया तरीके से तीनों के तीनों नोट्स हैं वो याद होनी चाहिए। अब देखो भी 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात आपको दे दिया 7:5 है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहने का मतलब क्या है भी, 4 घंटे में 400 किलोमीटर, यानी उसकी चाल क्या आ गई, उसकी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी 4 घंटा 4 घंटे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी लगा उसको 400 किलोमीटर पार किया 4 घंटे के अंदर, तो यहां पे 100 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या आ गई, चाल आ गई। कहने का मतलब 7:5 उनकी चालों का अनुपात दे रखा है। दूसरी रेलगाड़ी यानी 5 का जो मान आपको दे दिया वो कितना दे दिया, 100 किलोमीटर पर घंटा दे दिया। कहने का मतलब क्या है भी, 20 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिर 7 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो 20 आता 140। तो यहाँ पे पहली रेलगाड़ी की जो चाल आएगी वो 140 किलोमीटर पर घंटा, जो कि राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, एक मध्यम असमितीय बंटन में बहुलक और माध्य का मान 7.52 और 9.83 है, तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 माध्य
2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में क्या होता है 3 माध्यिका। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये याद रखना है आपको। अब देखो भी बहुलक आपको दे रखा है 7.52 और माध्य है वो आपको दे रखा है 9.83, तो 2 इंटू 9.83 प्लस में 7.52 बराबर में आपको क्या है माध्यिका ज्ञात करने 3 माध्यिका, तो मल्टीप्लाई करवा दो भी। तो 9.83 की मल्टीप्लाई करवानी है 2 के साथ में, तो 19 कितना आ जाएगा भाई 19.66 आ जाएगा। और प्लस इसमें क्या कर देना आपको, इसके अंदर है वो आपको प्लस कर देना है 7.52, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 7.52, तो मान आ जाएगा आपके पास में 27.18 बराबर में 3 माध्यिका, बराबर में 3 माध्यिका। तो यहां पे m बराबर क्या हो जाएगा, आपको 3 का भाग देना है इसके अंदर, तो भाग 3, तो आपके पास में मान आ जाएगा 9.06, 9.06, तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि cos थीटा इज इक्वल टू cosec अल्फा है तो हमें थीटा का सामान्य रूल बताना है। इस कंडीशन में हमेशा ये आपको अलग अलग साइन, cos, tan, cot, sec सभी के अलग अलग हैं। ये आपको जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसा कि मैं बताऊं आपको, अगर आपको ऐसे मिल जाए कि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा बीटा गामा, कुछ भी मिल जाए, अल्फा बीटा बोल दो इसको, उस कंडीशन में दोनों के मान अगर बराबर हैं तो x की जनरल इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, ये कंडीशन होती है। तो ये और यहां से बीटा बिलोंग करेगा जड़ से, किस में आ रहा है ये मान, लास्ट 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर है वो पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। देखिएगा 3125 का 120% माइनस है, यहां पे आपको बताना का 90% क्या है 150 है। तो 3125 का आपको 120% का की जगह आपको मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है। 120 अपॉन में परसेंट का निशान हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, तो ये आप 25 से काट दो, 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 25 से कम 25 बचिया 6 62, 25 दुए 50 बचिया ये 12 125 और उसके बाद में ये आ जाएगा 25 5 125, 4 कम 4 और 4 3 12 यानी 30 आ गया। तो यहां से 0 5 3 15 1 12 3 36 और 1 37 यानी आपने निकाल लिया 3125 का 120% है वो 3750 होता है भी। इतना समझ में आ गया। अब देखो भी मैं यहां पे ये मान लेता हूं भी 3750 माइनस है। अब पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे मैं ले लेता हूं भी x का 90%, x का 90% बराबर है कितना भी 150, बराबर कितना है भी 150 है। अब यहां से अपन अगर बात करते हैं भी x माइनस का x इंटू 90 ये है, तो इसको मैं बराबर से दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 150 यहां पे क्या है प्लस का, इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3750 माइनस में 150 बराबर से दूसरी साइड में आएगा, और इसको बराबर से दूसरी साइड में भेजूंगा तो ये हो जाएगा 90x प्लस का अपॉन में 100। तो यहां से 0 5 में से 5 0 और 7 में से 1 गया 6 यानी 3600 आ गया। अब देखो भी ये 3600 आ गया, तो यहां से ये 100 क्या आएगा बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये भाग में गुना में आ जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 36 और 3,60,000 आ जाएगा। 3,60,000 बराबर में 90x, तो आपको तो x का मान ज्ञात करना है ना, तो 90 इसके भाग में आ जाएगा। तो ये आपके पास में कितना बनेगा 3,60,000 बट्टे 90, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x का मान आपके पास में 4,000 आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या निकाल दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। 6.7 प्लस में 7.2 प्लस के अंदर है वो 8.7 और प्लस के अंदर आपको करना है 9.2 प्लस में 10.1। तो ये आपके पास में टोटल योग करोगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो 41.9।
41.9 आपके पास में टोटल इसका योग आ गया। तो ये तो राशियों का योग आ गया। राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो 5 का भाग लगा दो भी, तो 5 का भाग लगाओगे तो आपके पास में 8.38 आएगा, 8.38। ठीक है, तो ये आपके पास में मान हो जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट आपके सामने देखो अगला क्वेश्चन। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा भी, और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब इसके अंदर आपको x का उच्चतम मान ज्ञात करना है भी, तो यहां पे आपको करना क्या है? ऐड ही तो करना है, ये x और ये 6 y और 7, उसके बाद में 3 z और 3, और इसको योग करोगे तो ये 1441 आ जाएगा, 1471 आ जाएगा। अब देखो भी 7 और 3 10 और 1 11, यानी यहाँ पे 11 आ गया, 11 आपके पास में हैंसिल 1 लग गई। ठीक है, अब x का आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है भी। सबसे अधिकतम मान क्या आ सकता है x का? अगर मैं y का मान 0 मान लूं और z का मान भी 0 मान लूं तो मेरे पास में यहां पे 7 लेके आना है। तो इसका मतलब y का मान 0 मानना पड़ेगा आपको और z का मान भी आपको 0 मानना पड़ेगा, तभी अधिकतम मान है वो आपके पास में x का आ सकता है। तो 7 बन रहा है, 7 बन रहा है, x का मान भी 0 और y का मान भी 0 और z का मान भी 0, तो x का मान क्या आ सकता है? एक तो हैंसिल लग रही है, तो इसका मतलब x का मान आपके पास में अधिकतम है वो 6 आ सकता है। 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7, तो यहाँ पे 7 आ गए, तो इसका मतलब x का अधिकतम मान है वो 6 होगा, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब एक बुलेट ट्रेन की चाल किसी इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से 35% अधिक है। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन को एक नियत दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेता है, तो बुलेट ट्रेन को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है भी। ये देख लो भी, ये बुलेट ट्रेन की चाल है। बुलेट ट्रेन ये मान लो 100 मैंने माना इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल, तो यहां पे बुलेट ट्रेन की जो चाल है वो 35% अधिक है, तो इसका मतलब बुलेट ट्रेन की चाल 135 हो जाएगी। अब 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है कौन? बुलेट ट्रेन। तो 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 3 घंटे 45 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय कर लेगी? तो वो दूरी निकाल लो, और वही दूरी है वो 135 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से बी को कितना समय, बुलेट को कितना समय लगेगा वो आ जाएगा। तो यहां पे 3 घंटे 45 मिनट को मैं घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाए 3 से ही 45/60, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 45 है, इसको घंटे में चेंज करना तो 60 का भाग लगा दिया, तो ये आप 15 से काट दो, 15 × 45, 15 × 60, तो 4 × 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 12 और 3 हो जाएंगे 15, यानी 15/4 घंटे आपके पास में टोटल घंटे आ गए 15/4। तो यहां पे 15/4 घंटे के अंदर है वो 100 किलोमीटर के हिसाब से कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितने? 100, समय कितना है? 15/4, तो 4 से 25 बार काट दो, 25 चौका 100, 25 5 125, 12 25 से कम 25 और 12 कितने हो जाएंगे? 25 और 12 है वो आपके पास है 7 और 3 375, यानी दूरी की है इसने 375 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो 375 किलोमीटर की दूरी 135 किलोमीटर के हिसाब से दूरी तय करेगा। तो यहां पे समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 375 है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 135 है, तो इसको आप 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 15 से काट दो भाई, 15 × 135 और 15 2 30 और 15 5 15 चौका 60, 15 5 75, यानी 25/9 आ जाएगा, 25/9 आ जाएगा। 15 2 30 बचेगा 7 75, 15 5 75, तो ये 9 से आप 9 2 18 और बचेगा कितना? 18, और फिर बचेगा आपके पास में 7/9, तो ये हो जाएगा 2 से ही 7/9 घंटे, 2 से ही 7/9 घंटे लगेंगे उसको। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी,
यदि किसी क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो इसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको ज्ञात करना है। भी देखो, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है तो मैं विक्रय मूल्य मान लेता हूं। यहां पे विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, विक्रय मूल्य है वो सेलिंग प्राइस एसपी है वो 100 रुपए है। अब विक्रय मूल्य का 40% क्या है, क्रय मूल्य है, तो इसका मतलब 100 का 40% तो 40 ही होता है। तो ये आपके पास 40 क्या आ गया, 40 यहां पे कॉस्ट प्राइस सीपी आ गया। अब इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य यानी 100 और क्रय मूल्य यानी 40 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से 25 बार काट दो, तो ये 250% है। कितना है, 250% है। का कितना प्रतिशत है वो हमेशा नीचे आता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी संख्या में 37% की कमी करने पर संख्या 315 प्राप्त होती है, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या 800 होगी। मैं मान लेता हूं भी संख्या x है, इस x में 37% की कमी करनी है, तो 37 संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। वो मैंने संख्या x मानी है, लेकिन संख्या अपने आप में जो परिपूर्ण होती है वो 100% होती है। 37% की कमी करना है तो इसका मतलब 100 माइनस में 37 कर दो। 100 माइनस में 37 करेंगे तो ये आपके पास में 3 और यहां पे आ जाएगा 63, यानी 37% की कमी करेंगे तो वो संख्या कितनी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 63। तो x का 63% निकाल लूं मैं, तो बराबर में मेरे पास में क्या है, 315 प्राप्त होता है। तो x का मान ज्ञात करेंगे, या फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 315 इंटू 100 अपॉन में 63। तो ये 63 को आप 5 से 63 कम 63 और 63 पांजे कितने होते हैं, 315। तो x का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। x का मान आपके पास में 500 हो जाएगा, यानी वो संख्या 500 है। अब देखो भी इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या 800 हो जाएगी। तो यहां पे कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है अभी, तो संख्या के अंदर अगर वो 500 है और 800 बन रहा है तो इसका मतलब 300 की वृद्धि कर रहा है। कितने के ऊपर कर रहा है, 500 के ऊपर इंटू 100। तो यहां पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो भी, और ये 5 से 20 बार कैंसिल कर दो और 20 या 60, तो यहां पे 60% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी वो 500 से 800 होगी। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, 3 अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 35 सेकंड, 45 सेकंड और 75 सेकंड में बदलती है। यदि सभी ट्रैफिक लाइटें 6:20 और 15 सेकंड पर एक साथ बदलती है तो अगली बार वह कितने बजे एक साथ बदलेगी। तो देखो भी 35 और 45 और 75, इन तीनों संख्याओं का आपको क्या है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालो, 35 को मैं 7 इंटू 5 लिख सकता हूं, 45 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूं भी, और 75 को मैं ये लिख सकता हूं 5 5 25 और 25 या 75। तो ये देख लो भी एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास में, 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 ये एलसीएम आ जाएगा अभी। 5 5 25, 25 आता है 175, और 175 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45, कितना बचेगा 4, और 9 7 63, 63 और 4 कितने हो जाएंगे 67, 6 और 9 1 9 और 6 15, यानी 1575 सेकंड के अंदर है वो। यानी ये मान लो भी आज, यानी अब अगर वो एक साथ जगी है ना, तो फिर दोबारा अगर वो जगेगी तो 1575 सेकंड लेगी। 1575 सेकंड के बाद में फिर वो क्या है, दोबारा से एक साथ जलेगी, यानी उसके बीच में गैप है वो 1575 सेकंड का रहेगा। अब इसको मिनट बना लो, 1575 सेकंड को मिनट बनाओगे 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 दुए 120 और 60 तिया 180 ज्यादा हो जाते हैं, तो ये 60 दुए 120, तो 157 में से 120 निकालोगे तो यहां पे 157 में से 120 निकालोगे तो 7 और कितना बचेगा 37, ऊपर से आप उतारोगे कितना 5 उतारोगे, उसके बाद में 60 का भाग दोगे कितने बार चला जाएगा, ये 60 का भाग है वो 4 बार चला जाएगा, क्या 4 बार चला जाएगा 240, और 5 बार देंगे तो ये 300 हो जाएगा, और 6 बार देंगे तो ये 3600 हो जाएगा। तो 6 बार दे दो भी, 6 बार दोगे तो ये 0 का 0 आ जाएगा, और 6 6 36 यानी 360 आ गया।
तो बच गया कितना, पीछे 15 सेकंड बच गया, अभी 15 सेकंड बच गया, तो भाग गया 26 तक और शेषफल बच गया 15। तो इसका मतलब वो 26 मिनट और 15 सेकंड, 15 सेकंड। तो 6:20 हुए हैं, 20 में 26 जोड़ोगे तो 46 हो जाएगा, और 15 सेकंड पहले और 15 सेकंड यहां पे है, तो 15 30। तो इसका मतलब हो गया अभी 6:46 और 30 सेकंड। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको मान ज्ञात करना है, भी हल ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं अपन, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा, तो ये आ जाए 3 माइनस में √5 और यहां पे 3 प्लस में √5। तो 3 माइनस √5 से 3 माइनस √5 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 5 और 3 प्लस 5, तो ये हो जाए 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 3 प्लस √5 से 3 प्लस √5 कैंसिल, तो 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो ये ओपन होगा तो किस रूप में होगा, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर और ये a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में √5 का स्क्वायर 5, और प्लस में आपके पास में 2 तिया 6, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab, इस प्रकार से होगा। तो 2 तो मल्टीप्लाई फॉर्मूले का है, तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 6√5, और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 5 का 5 आ जाएगा, और माइनस में ये आ जाएगा 2 तिया 6, तो 6√5 अपॉन में क्या है भी, ये है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये बनता है भी। ठीक है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर यानी 9, माइनस में √5 का स्क्वायर 5, तो यहाँ पे ये तो इससे कैंसिल हो गया, 9 और 4, 9 और 5 14, और 9 और 5 14, 14 14 28, 28 बटे कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, तो बराबर में आपके पास में 7 आ जाएगा। ये इतना तो मान आपके पास में समझ में आ गया। अब आगे वाला आपके पास में है, यहां पे लिख देता हूं 5 माइनस में 1 और √5 प्लस में 1। ठीक है, और प्लस में 7 लगा देते हैं क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, तो प्लस में 7, इसका मान 7 आ गया। अब देखो भी आगे, अब इसका मैं कर देता हूं प्रमेयकरण, आगे लगा देते हैं भी +7, कोई दिक्कत नहीं है, 7 प्लस। अब इसका प्रमेयकरण कर देते हैं भी, हर का प्रमेयकरण करेंगे तो हर का विपरीत साइन लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √5 माइनस में 1 और √5 माइनस में 1। अब देखो भी ऊपर वाला क्या बन गया, ऊपर वाला बन गया √5 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन गया, एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पे क्या बन गया, ये √5 का 5 और प्लस में 1 और माइनस का 2√5 अपॉन में आपके पास में क्या है अभी 4, प्लस 7 चल रहा है अभी, 2 5 और 1 6, तो 6 माइनस में 2√5 बटे 4, तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास में यहां से कॉमन ले लो, आप कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आएगा अभी, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 तिया 6, 3 माइनस में √5 अपॉन में 4, तो ये 2 से 2 बार काट दो भी, तो आपके पास में मान क्या आया, तो 7 प्लस में 3 माइनस में √5 और अपॉन में आपके पास में क्या है भी 2 है। तो ये आप एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 7 14, 14 प्लस में 3 माइनस में √5, तो 14 और 3 17, तो 17 माइनस में √5 अपॉन में 2, तो 17 माइनस में √5 अपॉन में 2, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इसका मान ज्ञात करना है, तो यहां से आप 12,321 को रूट से बाहर निकालो, तो 12,321 को रूट से बाहर निकालोगे तो ये 111 का स्क्वायर होता है, भी 111 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 111 इंटू रूट के अंदर में मान लेता हूं भी x है और बराबर में 13,431। अब ये यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √x बराबर में 13,431 का अगर आप क्या करते हो भी भाग देते हो 111 का, भाग क्या करते हो भी 111 का 13,431 के अंदर, तो ये आपके पास में 1 1 1, तो ये 121 आ जाएगा।
यानी रूट x बराबर में आपके पास में 121, 111 का इसमें भाग दोगे 121 बार जाएगा। अब आपको तो क्या x का मान चाहिए, आपको तो x का मान चाहिए ना भी, आपको तो x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो यहां से आप दोनों तरफ है वो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा भी, स्क्वायर करोगे तो इसका रूट यानी x के ऊपर जो रूट है वो रूट हट जाएगा, तो ये आपके पास में क्या आएगा, या फिर आप है वो यहां से रूट हटाओगे तो इधर अब आपका स्क्वायर लग जाएगा भी, तो x बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, तो 121 का स्क्वायर कर दो भी, 121 इंटू 121, तो ये आपके पास में आ जाएगा 14,641, 14,641। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब 36 और 48 का महत्तम समावर्त्य निकालना है, महत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ, महत्तम समावर्त्य वो लघुत्तम समावर्त्य होता है, एल एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ वो होता है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी 12 है, 12 36 को भी डिवाइड कर देगी, 12 48 को भी डिवाइड कर देगी, और यहां पे देखिए तो 18 है वो 36 को डिवाइड कर रही है, लेकिन 18 है वो 48 को डिवाइड नहीं करेगी, तो इसका मतलब आपका जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा, इसका 12 है वो इसका क्या है एलसीएम आ जाएगा, दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे वो तो एचसीएफ होता है, दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है भी जैसे लाल बट्टा कक्के आपने याद कर रखा होगा, लाल बट्टा कक्के, तो ये पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस और तीसरा होता है टेन, ये प्रोसेस होती है। टेन थीटा बराबर आपके पास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है -12/5, ये -12/5 दे रखा है, और ये क्या है लंब बटे आधार, अभी ये देखो अभी आपने निकाला लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार है तो आप ट्रिपलेट याद रखोगे 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है भी इसका, यानी एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से भी याद कर सकते हैं भी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, उस प्रकार से। तो आपको साइन थीटा याद करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ये देख लो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है आपके पास है 12 है, और कर्ण आपके पास में कितना है अभी निकाला आपने 13 है, और वो मान किस में है माइनस में है, तो इसका मतलब ये भी मान माइनस में आएगा, तो 12/13 जो कि देख लो भी कौन से में है 12/13, 4 नंबर ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया, आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।